2026 में स्क्रिप्ट राइटर्स को आखिर कितना पेमेंट मिलता है? क्या हर महीने 10,000 मिलता है, या 1 लाख मिलता है, या फिर 10 लाख मिलता है, या फिर उनका पूरा पैकेज होता है? क्या सिस्टम चल रहा है, ये आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। देखिए, पहले से चीजें बदली हैं, तो जिन्होंने पहले की वीडियोस देख रखे हैं वो भी पूरा देखिए, और ये वीडियो जो न्यू राइटर्स देख रहे हैं उनको तो पूरा देखना ही देखना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, आप कितना कमा सकते हैं। ओके, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश वजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं ना कि SWA की जो मिनिमम रेट कार्ड है ना, SWA जो है वो क्या रिकमेंड करता है कि इतना एक राइटर को मिलना चाहिए, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में राइटर्स को क्या मिल रहा है अभी 2026 में। ओके, तो देखिए 2026 में जो SWA ने गाइडलाइंस जो है वो दे रखी है, रिकमेंडेशंस दे रखी है, तो उसके अनुसार क्या है ना कि अगर कोई मूवी जिसकी बजट जो है वो 5 करोड़ से कम है, तो एक राइटर को 5 करोड़ से कम की मूवी के लिए 9 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए। ओके, उसके बाद अगर मूवी की बजट जो है वो 5 से 15 करोड़ के बीच में है, तो एक राइटर को कम से कम 18 लाख रुपए मिलने चाहिए। और अगर मूवी की जो बजट है वो 15 करोड़ से ऊपर है, तो एक राइटर को 27 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए। ये है SWA की रिकमेंडेशन। ओके, ये उन्होंने बहुत पहले से जारी करके रखा है और अभी तक उन्होंने अपडेट ही नहीं किया। मुझे नहीं पता कि क्यों अपडेट नहीं किया, इसे भी अपडेट करना चाहिए। गाइज, ये चीज आप देखिए, जो समोसे हैं वो 10 रुपए में मिल रहे थे, वो अभी डबल होकर के 20 रुपए के हो गए हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यानी महंगाई जो है वो डबल हो गई, तो राइटर्स की पेमेंट भी तो बढ़नी चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या राइटर्स को भी पहले की तुलना में ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। जरूर मुझे कमेंट कीजिए, आपकी क्या राय है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कितना पेमेंट मिलता है 2026 में एक राइटर को। देखिए, मैं आप लोगों को तीनों तरह के प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में बता देता हूँ। हाई बजट प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में भी, मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में भी, और लो बजट प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में भी। सबसे पहले आ जाते हैं हाई बजट प्रोडक्शन हाउसेस में। देखिए, हाई बजट की जो मूवीज रहती है ना, उन मूवीज के लिए जितना SWA ने रिकमेंड किया है, अबाउट टू आपको लगभग उतना मिल ही जाता है, क्योंकि उन्हें उतना परवाह नहीं रहता है, क्योंकि वो करोड़ों में बना रहे हैं मूवी। वो बना रहे हैं 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ में वो मूवीज बना रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है अगर वो आपको 27 लाख 20-30 लाख वो दे भी दे, उनको फर्क नहीं पड़ता उतना। ओके, तो इजिली आपको दे देंगे। बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, जैसे यशराज फिल्म्स हो गए, एक्सेल एंटरटेनमेंट हो गई, बालाजी टेलीफिल्म्स हो गई, आमिर खान प्रोडक्शंस हो गई, वो आपसे थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस करके आपको अच्छी खासी पेमेंट देंगे। तो इसलिए आप एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर उनके यहाँ आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती है ना, फिर आपकी तो फिर निकल पड़ी, आप एकदम खुशी से झूमने लगेंगे। ओके, अब आते हैं मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेज में। मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेज में अभी से कुछ साल पहले जो है ना, वो राइटर्स को पेमेंट मिलता था अबाउट टू 1 लाख से लेकर के 3 लाख 2 लाख इतना मिलता था। लेकिन अभी जो है अभी इंक्रीज हो गई है। अभी जो न्यू राइटर्स जिनको मिल रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट सेल होती है, तो उनसे पता चलता रहता है नए नए राइटर्स से। तो उन सब के कंक्लूजन्स को ध्यान में रख करके मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ। देखिए, अभी के समय में एक राइटर को मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउस के लिए 3 लाख से 5 लाख तक इजिली मिल जाते हैं। ओके, ये पर मंथ नहीं मिलते हैं, ये एक पैकेज मिलता है। ओके, आपकी पूरी स्क्रिप्ट के बदले ये आपको एक पैकेज मिलता है कि हाँ 3 से 5 लाख के बीच में। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें वो नेगोशिएशंस की बात रहती है। और देखिए, ज्यादातर जो नए राइटर्स रहते हैं ना, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस में ही सेलेक्ट होते हैं। ओके, ना ही हाई बजट में होते हैं, और लो वाले में आप खुद ही नहीं जाना चाहेंगे। आप खुद ही बोलेंगे कि ये क्या 20-30 लाख में मूवीज बना रहा है, तो फिर इसमें काम करके क्या फायदा। तो ज्यादातर आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस में ही सेलेक्ट होंगी, तो आपको 3 से 5 लाख के आसपास में मिल जाएंगे। ओके, लास्टली आते हैं लो बजट प्रोडक्शन हाउसेस में। इसके तो कुछ कहने ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको पेमेंट नहीं मिलता है, उनकी मूवी रिलीज हो जाती है, प्रॉफिट हाथ में आ जाता है, तब उससे आपको पेमेंट मिलता है। या फिर वो आपको बोलते हैं कई बार कि मूवी में आप प्रॉफिट में शेयरिंग ले लीजिए, इस तरह का वो आपको बोल देते हैं। तो लो बजट के कुछ कहने ही नहीं है। वो आपसे किस तरह से डील करेंगे वो उस समय की बात होती है। वो चाहेंगे कि कम से कम में आप काम कर लें। पेमेंट वो आपको देंगे, थोड़ी बहुत देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि वो कम से कम में आपको मना ले। ओके, तो ये जो पूरा राज मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पेमेंट को लेकर के, ये कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।